मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, 10 मिनट्स में ही कर लिया था मैंने। आई लॉस्ट 40 मार्क्स इन माई मैथ्स एग्जाम। मैं फिर क्यों पद्य में घुस रही हूँ? फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि हमारी करना रहता ही है वैसे यूजुअली सबको। तो मैंने बोला भैया, मैं आई वॉज सो लकी एट दैट टाइम कि मैं वो 10 बजे तक भी मैं यही सोच के बैठी थी कि मेरे को तीनों के तीनों पढ़े हैं तो इनको पहले करते। तो मैंने मतलब बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा हुआ था वो मैंने नहीं आ रही कि मैंने क्या पढ़ा हुआ है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। कल सुबह मेरी एग्जाम है एंड आई एम लाइक फुल्ली ब्लैंक। I scored 97 on 100 in Hindi ICSE class 10th after studying the one night only. वैसे मैं बहुत अच्छी थी हिंदी में बट स्टिल फ्रॉम दी 4th of March को हम लोगों का मैथ्स का एग्ज़ाम था एंड उस दिन मेरा बर्थडे था अनफॉर्चुनेटली बिकॉज मैथ्स के एग्ज़ाम के दिन अगर किसी का बर्थडे हो तो वो कितना बुरा होगा। बट स्टिल आई वेंट एग्ज़ाम हॉल, मैंने एग्ज़ाम दी बर्थडे के दिन। अब देखो भाई, हालांकि एग्ज़ाम थी, बर्थडे था, बट स्टिल मैंने हिंदी के लिए भी पढ़ाई करी थी। बट जो बर्थडे के दिन पढ़ाई होती है वो कोई काम की नहीं होती है ऑफ कोर्स। तो मैंने कुछ भी ऐसा मान लो कि जो मैंने पढ़ाई करी थी हिंदी के उस दिन मेरे बर्थडे वाले दिन वो पूरी खाली गई थी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सेकेंड डे जो था हमारा 5th of March, ओके, 5th of March को मैंने सिर्फ और सिर्फ छोटू सी पढ़ाई करी थी और वो भी पूरे दिन में 1 या आधे घंटे, ठीक है। और उसमें भी आई जस्ट सॉल्व्ड, आई थिंक एक कोई सी स्टोरी का क्वेश्चन सॉल्व करा था मैंने, सिर्फ और सिर्फ, नथिंग एल्स। पूरा दिन मैंने बर्बाद करा था। बट पूरा दिन बर्बाद करने के बाद में व्हेन आई गेट टू नो कि मेरा कल सुबह एग्ज़ाम है, 9 बजे आई जस्ट हैड माई डिनर। मैंने रात के 9 बजे डिनर करा। आफ्टर दैट मैं रूम में गई, मैंने सोचा चलो, पूरा दिन वेस्ट करा। वैसे तो पूरा साल ऐसे वेस्ट नहीं हुआ था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था टिल माई प्री बोर्ड्स। बट प्री बोर्ड से लेके बोर्ड्स के बीच में मैंने हिंदी को टच भी नहीं करा था लिटरली स्पीकिंग। क्योंकि मैंने भाई सच्ची में आईसीएसई स्टूडेंट के पास पूरे ओवरऑल सिर्फ एक बुक होती है हिंदी की। एक बुक क्या, एक सब्जेक्ट होता है जो कि अलग लैंग्वेज में होता है एंड बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट सिर्फ एक लैंग्वेज में होता है जो कि हमारी इंग्लिश होती है। सो हाउ कैन यू इमेजिन कि एक इंसान, एक बच्चा, एक छोटी सी जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको अच्छे से पढ़ सकता है। और पढ़ भी लेगा तो कितना पढ़ लेगा भाई, दूसरे सब्जेक्ट्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। सो व्हाट आई डिड, मैंने प्री बोर्ड से लेके बोर्ड्स तक मैंने हिंदी को टच भी नहीं करा। एंड जब मैं बैठी पढ़ने रात में 10 बजे, तब मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी जस्ट बिकॉज मैंने कुछ भी जो भी पढ़ा था सब कुछ मैं भूल चुकी थी। आई फॉरगॉटेड एवरीथिंग, नॉट अ सिंगल थिंग। मैं खोल के देख रही हूँ बुक, मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या पढ़ा हुआ है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। कल सुबह मेरी एग्ज़ाम है एंड आई एम लाइक फुल्ली ब्लैंक्ड, क्या करूँ क्या नहीं। सो व्हाट आई थॉट कि मेरे को अब करना है, ठीक है। अब जो पढ़ा हो गया वो हो गया, पूरा दिन वेस्ट हो गया, पूरा साल वेस्ट हो गया। मैंने सारा का सारा जो भी हमारा वो होता है ना फॉर्मेट को मैंने एक बार नोट डाउन करा खुद से। मैंने सोचने की कोशिश करी कि क्या क्या होता है। वैसे तो मुझे ऐसे तो याद था, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ ही भूल जाएंगे, मुझे ऐसे तो याद था। बट मेरे को जो अंदर मैटर होता है अपने चैप्टर्स में, जो भी हमारी स्टोरीज वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें भूल चुकी थी मैं। तो मैंने सारी चीज़ें एक तो पहले नोट डाउन करी, फॉर्मेट वगैरह नोट डाउन करा, क्या आता है क्या नहीं। फिर मैंने सोचा कि भैया हम लोग पहले क्या करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सोना भी पड़ेगा क्योंकि टुमारो इज़ माई एग्ज़ाम। एंड अगर मैं रात में नहीं सोई तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे सोना पड़ेगा तो फिर कोई वर्थ इट नहीं होगा। सो मैंने सोचा कि नहीं, मैं सिर्फ 3 आवर सो जाऊंगी बट उसके पहले मैं सब कुछ कंप्लीट करूंगी। मैंने 3 आवर का अलार्म लगाया सबसे पहले तो, कब लगाया, 3 AM to 6 AM का अलार्म लगाया कि मैं 3 AM को अलार्म बजेगा तो सो जाऊंगी एंड 6 AM को अलार्म बजेगा तो मैं उठ जाऊंगी, ठीक है। ऐसा करके मैंने बना लिया। उसके बाद में मैं 10 PM शार्प 10 PM पे मारा का सारा जो भी तीनों की तीनों बुक, एक तो गद्य पद्य और अपनी एकांकी, उसको निकाला। आफ्टर दैट मैंने सोचा कि पहले वी शुड गो विथ आई शुड गो विथ जो भी हमारा क्वेश्चन आंसर पार्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही जो चीज़ होती है जो हम लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है, जो हमको पता है कि हाँ इनमें से ही कुछ आएगा। बाकी अनसीन पैसेज ले लो, अपना ऐसे ले लो, लेटर ले लो, अपने ये ग्रामर सेक्शन ले लो, पूरा उसमें सब ये नेवर नो, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है।
ठीक है। मैंने सोचा उनको छोड़ो, उनको मैं सुबह करूँगी। मैंने क्वेश्चन आंसर्स उठाए, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को लिया। सबसे पहले तो क्वेश्चंस में से सबसे पहले पहले पास्ट ईयर के 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी। मैंने सोचा कि भैया मैंने अगर मैं चलो ब्लैंक भी हो गई तो मैं करके देखती हूँ, होता है नहीं होता है, कुछ होता है। व्हाट आई गेट टू नो कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एकांकी वाले पार्ट को ही अच्छे से करा हुआ है। मैंने गद्य और पद्य दोनों मैं भूल चुकी हूँ। एकांकी वाज़ द सब्जेक्ट जिसमें लाइक मतलब 3 चैप्टर्स थे नाम के, कि 3 चैप्टर्स आने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे, ठीक है। एंड उन तीनों चैप्टर्स को ही मैंने सोचा कि चलो इन तीनों चैप्टर्स को ही कंप्लीट करना है, तो इनको पहले करते। तो मैंने बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा हुआ था वो मैंने। तो एकांकी तो मैंने बहुत अच्छे से निपटा दिया, बट गद्य और पद्य में मैं थोड़ा-सा रह गई थी। मैंने सबसे पहले जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो मुझे ऐसा लग रहा था कि आएँगे, एंड मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया था, आई गेस मेरा फर्स्ट वीडियो था वो। तो मैंने सोचा कि उसको एक बार करके देखते हैं। मैंने सारे के सारे वो वाले जो भी थे अपने चैप्टर्स वो मैंने कर लिए, ठीक है। मैंने वो चैप्टर्स करने के बाद में सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करा, उसकी रीडिंग करी। नो वन शॉट नथिंग, क्योंकि वन शॉट तो कहीं नहीं मिलते भाई हिंदी के अच्छे। जहाँ पे भी ढूँढ लो कहीं अच्छे नहीं मिलते। बट स्टिल मैंने थोड़ा-सा सोचा कि पढ़ के देख लेते हैं। मैंने पढ़ के देखा, सारी की सारी स्टोरीज़ पढ़ ली, सारी की सारी पोएम्स पढ़ ली, ठीक है। बट मैंने हमारी पता है सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई थी कि हमारी टीचर ने हमको बोला था कि आपको गद्य, पद्य, एकांकी में से एक-एक क्वेश्चन करना है, एंड उसके बाद में जो एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा वो आप तीनों में से किसी भी एक से कर सकते हो आप। तो उस टाइम तक भी वो 10 बजे तक भी मैं यही सोच के बैठी थी कि मेरे को तीनों के तीनों पढ़ने पड़ेंगे, एंड मेरे को तीनों का तीनों करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए करना ही करना है। बट मेरे पास मैं आई वाज़ सो लकी एट दैट टाइम कि मैं थोड़ा-सा यूट्यूब को स्क्रॉल कर रही थी फॉर लेक्चर्स, ठीक है, जो वन शॉट अगर मेरे को मिल जाए स्टोरीज़ के लिए और पोएम्स के लिए। तो मैं उसको स्क्रॉल कर रही थी, और मेरे को पता नहीं कौन-सा एक वीडियो मिला जिसमें एक बच्ची ने बताया, बच्ची तो क्या ही थी, 10th ग्रेडर ही थी आई गेस, कि उसके स्कूल में गद्य और पद्य सिर्फ 2 ही बुक है, ठीक है। एंड 2 ही बुक होने के बाद में उसके स्कूल में ना एकांकी है ना ही नया रास्ता है, ठीक है। तो गद्य और पद्य में से ही उसको 2-2 क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने बोला भैया एग्ज़ामिनर को थोड़ी ना पता है कि हमारे स्कूल में एकांकी है या नहीं है, नया रास्ता है या नहीं है, या फिर साहित्य सागर के दोनों हैं या नहीं है। एग्ज़ामिनर को सिर्फ़ इतना पता है कि जो बच्चे ने लिखा है उसके स्कूल में वो था। मैंने बोला कि मैं फिर क्यों पद्य में घुस रही हूँ। मैंने पद्य मेरा बहुत, बहुत, बहुत वीक था। मैंने पद्य में सीरियसली वैसे मेरे को एक-एक पोम के एक-एक वर्डिंग्स पता थी, एक लाइन पता थी, बट मैं उसको आंसर नहीं कर पा रही थी, ठीक है। खुश हो गया मेरी लाइट को। ओके, व्हाट हैपेंड भाई? ओके, कुछ काम ही नहीं कर रही है ये। 2,000 years later. थोड़ा दिमाग लगाया मेरा, जो थोड़ा-सा है मेरे पास। मैंने सोचा कि मेरे को पद्य छोड़ना है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गद्य पे ध्यान दूँगी। मेरा एकांकी तो ऑलमोस्ट डन था। आई वाज़ सो स्ट्रॉन्ग इन एकांकी कि मेरे को सिर्फ़ एक बार गो थ्रू करने की ज़रूरत थी, बाकी सब कुछ मेरा डन था एकांकी में, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि अब सिर्फ़ और सिर्फ़ गद्य करूँगी, मैं पद्य को छोड़ दो। पद्य को मैंने खोल के भी नहीं देखा। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ गद्य की जितनी इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ थी उनको अच्छे से पढ़ लिया मैंने, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ करी, पद्य को मैंने सोच लिया कि मैं 2 क्वेश्चन करूँगी, एंड एकांकी का सोच लिया कि 2 क्वेश्चन करूँगी, दैट्स इट। मैडम जो भी बोले मेरे को नहीं सुनना है उनकी, मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चीज़ करनी है। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ़ उस बच्ची का सोच सुन के और सब करा था। मैंने दूसरी बार भी मैंने सब कुछ सर्च करा गूगल से और वो सब। फिर मेरे को पता चला कि सच्ची में ये सब चीज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने वो सारी चीज़ें कर ली, एंड आफ्टर दैट मैं 3 बजे तक एकांकी भी पढ़ी मैंने, देन मैंने गद्य भी पढ़ा, ठीक है। ये दोनों की दोनों बुक्स मैंने पढ़ ली, सारे चैप्टर्स मैंने कर लिए, एंड 3 बजे मैं सो गई। मैंने सोचा अब जो ग्रामर सेक्शन बचा है उसको हम लोग सुबह करेंगे। फिर जब मैंने 6 एएम का अलार्म लगाया, 6 एएम ऑफ कोर्स अगर मैं 6 एएम का लगाती हूँ ना, तो मैं 6:30 पर उठती हूँ या 7 हो जाती है, ठीक है।
तो उस दिन मैं 7:30 पर उठी, क्योंकि मैं रात को नहीं सोई थी एंड मेरी इतनी हैबिट में नहीं थी कि मैं रात में इतनी जगूँ या फिर ऐसा कुछ। मेरा मतलब बहुत महीनों बाद मैं उस दिन इतनी देर तक जगी थी। तो मैंने ये सोचा कि नहीं चलो ठीक है, अब 7:30 पर अभी अगर उठी हूँ तो मुझे जाना है 11 तक, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में 11 तक जाना है। वैसे 10:30 तक हमको एंटर करना रहता ही है वैसे यूजुअली सबको, बट हाँ, तो 10:30 तक निकलना था और मेरा घर लाइक हाफ एन आवर दूर था स्कूल से। तो मैंने मतलब 10 बजे तक निकलना ही था मुझे स्कूल के लिए। सो मैंने सोचा कि 7:30 हो रही है, 7:30 से 8, 8 से 9 एंड 9 से 10, मतलब मेरे पास मुश्किल से लास्ट का 1 घंटा तो मतलब यूँ ही खाने में, पीने में, नहाने वगैरह में सब निकल जाएगा। तो मेरा जो 2 घंटे थे, 7:30 से 8:30 और 8:30 से मतलब थोड़ा-सा 8:45 करके, मतलब 1 एंड हाफ आवर करके मैंने उसमें मेरे फॉर्मेट देख लिया, लेटर का फॉर्मेट। मतलब मैंने सब हमेशा से सोचा था कि मैं फॉर्मल लेटर ही करना, मैं हमेशा फॉर्मल लेटर करती हूँ। मैं ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में देख लो, लैंग्वेज में, या फिर हिंदी ग्रामर में देख लो, मैं दोनों में फॉर्मल लेटर ही करती हूँ, हमेशा से फॉर्मल लेटर करती हूँ। तो मैंने फॉर्मल लेटर का बहुत अच्छे से 3 से 4 बार, लाइक 3 से 4 बार क्या, मतलब बहुत ज़्यादा बार मैंने उसके वो लिख लिए थे, लेटर के फॉर्मेट है ना, सिर्फ फॉर्मेट लिखे थे, क्योंकि उसकी बॉडी ऑब्वियसली नहीं पता है हम लोगों को कि क्या आने वाला है क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, सॉल्व करके देखो, ये करो वो करो। तो फिर मैंने सोचा कि फॉर्मेट अच्छे से कर लेते हैं, फॉर्मेट मैंने अच्छे से कर लिया। आफ्टर दैट मैंने निबंध की जो चीज़ थी उसके लिए मैंने बहुत सारे छोटी छोटी मतलब लाइन्स वगैरह निकाल ली। मैंने थोड़ा सा उसकी बॉडी समझ ली कि कितने पैराग्राफ लिखने हैं, कितनी लाइन्स में लिखनी है, ऐसे करके मैंने गूगल पे चैट जीपीटी यूज़ करा था उसके लिए, ठीक है। देन उसके बाद मैंने अनसीन पैसेज को तो मैंने छोड़ दिया कि अनसीन पैसेज तो कुछ भी नहीं कर सकते, एंड फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि हमारा अनसीन पैसेज जो था इतना सिंपल था भाई, इतना सिंपल था, लिटरली इट वाज सो सिंपल। तो मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल मानती हूँ अपने आप को कि मैंने अनसीन पैसेज नहीं करा, बट स्टिल वो इतना सिंपल था कि मैंने सब कुछ उसमें कर लिया, ठीक है। देन जो ग्रामर पार्ट था उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते हम, लाइक हमारे हाथ में क्या, हमारे छोटे से नाखून में भी नहीं है वो, सीरियसली वो कहीं पर भी नहीं है कि हम लोग कुछ कुछ भी कर सके उसमें से। तो मैंने ग्रामर पार्ट को छोड़ दिया। बट मैंने लास्ट में चैटजीपीटी से पूछा कि भाई क्या हम मैं करना चाहिए मुझे? तो उसने बोला कि मैं आपको टॉप 50 कुछ ऐसे देता हूँ, लाइक उसने मुझे टॉप 50 सारे के सारे लाइक प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे करके कुछ दिए थे उसने मुझे। तो मैंने उसमें से सारे ऐसे करके देख लिए एंड मैंने उनको सिर्फ सॉल्व करा, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करा, सिर्फ उसी को वहाँ पे मतलब लैपटॉप से मैं सर्च कर रही थी, तो मैंने वहीं पर उसको टाइप कर और उसको भेज दिया। तो उसमें से मैं 50 में से आई स्कोर्ड 39 या 39 या 40 आई गेस, ऐसे करके मार्क्स मैंने करे थे स्कोर। एंड हाँ, मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा था भाई, इतना प्राउड फील हो रहा था कि मैंने सच्ची में लिटरली मैंने इतना अच्छे स्कोर कर लिया, क्योंकि मैंने अभी तक ग्रामर सेक्शन इतने अच्छे से सॉल्व नहीं करा था। वैसे प्री बोर्ड्स में और हाफ ईयरली में ही करा था, ऐसे नॉर्मली घर पर नहीं करा कभी भी, बट स्टिल मैंने फर्स्ट टाइम वो करा और मेरे को बहुत अच्छे से मतलब हो गया था ऑलमोस्ट। बट फिर भी मुझे बाद में ऐसा लग रहा था कि भाई ये जो क्वेश्चन सॉल्व करे ये आने वाला तो है नहीं, मतलब नहीं है इनका। बट स्टिल मैं जब प्रैक्टिस करा तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें, उसकी टेक्निक समझ आई कि अगर इस क्वेश्चन में ये चीज़ है, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उस चीज़ को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, उन वर्ड्स को कैसे हम लोग नीचे वाले जो ऑप्शंस दिए उनको, उन दोनों को कैसे सिमिलर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैंने उस चीज़ को लेकर उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करा मेरे एग्ज़ाम में एंड मैंने उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर करा। सारे ग्रामर सेक्शन का पूरा पार्ट हो गया, 40 मार्क्स, एंड 40 मार्क्स मैंने रात को कवर कर लिए थे। मैंने वो सुबह उठ के देखा भी नहीं। एकांकी एंड गद्य और एकांकी को मैंने टच भी नहीं करा। फिर सुबह उठ के मैंने सुबह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ग्रामर वाला पार्ट करा, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम के लिए लेट हो रही थी मैं एंड टाइम बिल्कुल भी नहीं था। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि लास्ट का 10 मिनट्स है, ठीक है? मैंने अब रात को भी बहुत मतलब वेस्ट करा मेरा टाइम एंड सुबह भी मैंने बहुत मतलब वो करा। वेस्ट तो वैसे नहीं करा, बट मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ भी करा था एक तरह से उसको। तो मैंने अगर ये सारी चीज़ें करी, ये दोनों चीज़ें करी, तो मैंने सोचा कि यार अब एंड है ना? बस या तो डू और डाई वाली सिचुएशंस हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा-सा काम होते हैं, दिमाग को शांत करते हैं, थोड़ा-सा बैठते हैं एंड बैठने के बाद में हम लोग मैंने खुद ने क्या करा,
मैंने खुद ने अपने हाथों से लिखा कि मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ, मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है सारी चीज़ों की, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, मुझे सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग। मैंने एक-एक क्वेश्चन अच्छे से करना है मेरे एग्ज़ाम में, सब कुछ अच्छे से करा है। उसके बाद में मैंने पेपर को कैसे प्रेज़ेंट करना है वो देखा, मैंने उनको टाइम कैसे मैनेज करना है मैंने वो देखा। क्योंकि उसके पहले मेरे 2 एग्ज़ाम हो चुके थे, इंग्लिश लिटरेचर नहीं 3 हो चुके थे, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड मैथ्स। ये 3 एग्ज़ाम्स हो चुके थे मेरे, एंड इन तीनों एग्ज़ाम्स में मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी टाइम मैनेज करने की। वैसे इंग्लिश लिटरेचर में मेरा बहुत अच्छे से टाइम मैनेज हो गया था क्योंकि उसमें मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर थी। इंग्लिश लैंग्वेज में भी मेरा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन था, बट मैथ्स के एग्ज़ाम में बहुत बुरा बेकार गया था मेरा एग्ज़ाम मैथ्स का, जस्ट बिकॉज़ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। उसमें मेरे एमसीक्यूज़ जो थे वो छूट चुके थे। लाइक सीरियसली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आई लॉस्ट 40 मार्क्स इन माई मैथ्स एग्ज़ाम। लिटरली आईसीएसई क्लास 10th की मैथ्स एग्ज़ाम में मैंने 40 मार्क्स लॉस करे। अगर आपको उस चीज़ का भी स्टोरी टाइम चाहिए सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, ठीक है? मैं उसके लिए भी लेकर आ जाऊँगी क्योंकि आई लाइक टू टॉक, बट कोई है नहीं टॉक करने के लिए। ओके, ओके, सो ठीक है, वो बात अलग है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, मैंने ये सारी चीज़ें तो कर ली, बट एंड में मैंने सोचा कि पेपर प्रेजेंटेशन का देख लेते हैं कि पहले क्या करना है। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने मतलब प्री बोर्ड में भी यही करा था, तो मैंने यही चीज़ को फॉलो करा कि सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को प्रेजेंट करूँगी, लाइक जो हमारे क्वेश्चन आंसर है उनको पहले लिखूँगी, एकांकी पहले कंप्लीट करूँगी, देन मैं पद्य आ रहा है मेरे वो गद्य करूँगी, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन मतलब 2-2 क्वेश्चन 4 दोनों के कर लिए मैंने, ठीक है? उनको सोच लिया कि मेरे को इन क्वेश्चंस को लाइक 1 एंड हाफ आवर में कंप्लीट करना है। कैसे भी करके कंप्लीट करना है। मैंने वैसे आईसीएस चेकलिस्ट डाल रखी है, ठीक है? इफ़ यू वांट टू गो थ्रू माय माय ओन स्ट्रैटेजीज़ तो आप उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है? लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन आंसर्स के बाद में मैंने एमसीक्यूज़ पर गई। मैंने एमसीक्यूज़ सारे कर लिए। मैंने एमसीक्यूज़ स्टार्टिंग में जब 15 मिनट्स मिलते हैं हम लोग को, उसमें स्टार्टिंग में मैंने 3 से 4 बार एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। मैंने वहीं पर लाइक एलिमिनेशन वाली सारी मेथड्स वगैरह लगा ली थी, सारी चीज़ें कर ली थी। तो मैंने वो सारी चीज़ें कर ली एंड आफ्टर दैट मैंने अनसीन पैसेज करा। अनसीन पैसेज बहुत अच्छे से हो गया था मेरा क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी वो, एंड मुझे ऐसा लग रहा था, नॉस्टैल्जिक फ़ील हो रहा था कि नहीं, मैंने ये स्टोरी कहीं न कहीं पढ़ी है। आप लोग भी देख सकते हो लाइक 2025 का पेपर, उसका अनसीन पैसेज देखना। उस अनसीन पैसेज को आई गेस मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में एक पोएम आई थी या फिर स्टोरी आई थी ऐसे करके, जिसमें मैंने पढ़ी थी। वो 3 फिशेज़ की जो होती है, जो एक सोचती है कि दूर का सोचती है कि मतलब बहुत फ्यूचर का सोचती है, वो वाली सारी चीज़ें। तो वो वाली चीज़ हुई थी, तो मतलब बहुत अच्छा था वो, मतलब दैट वाज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माय पेपर। तो मैंने अनसीन पैसेज बहुत अच्छे से कर लिया, उसको तो लाइक 10 मिनट्स में ही कर लिया था मैंने। उसके बाद में मैंने आफ्टर डूइंग अनसीन पैसेज मैंने ऐसे करा, सॉरी ऐसे नहीं करा, लेटर करा, लेटर फॉर्मेट मेरे को बहुत अच्छे से आता था, मैंने बहुत अच्छे से कर लिया उसका, और बहुत सिंपल था। एंड ऐसे ग्लोबल वार्मिंग, भाई ग्लोबल वार्मिंग मेरा टॉपिक था, मैंने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ करा था, ग्लोबल वार्मिंग। मैंने उसमें 2.5 से भी ऊपर पेज लिख कर आई हूँ मैं उसमें, लिटरली मैं उसमें से 2.5 पेज से भी ऊपर लिख कर आई हूँ, एंड दैट वाज सो गुड। बहुत अच्छी राइटिंग लिखी मैंने, इतने कामली लिखी। मेरे लास्ट में कितने 30 मिनट्स बचे हुए थे, मैंने 30 मिनट्स में लाइक 20 मिनट्स में आई गेस मैंने कंप्लीट करा था पूरा का पूरा ऐसे, एंड 10 मिनट्स में 10 मिनट्स बच गए थे मेरे पास, एंड मैंने उसमें अच्छे से अंडरलाइन करी, कीवर्ड्स ड्रॉ करे, बहुत सारी चीज़ें करी भाई मैंने 10 मिनट्स में। मतलब इस चीज़ से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन को अगर हम लोग पहले प्लान करें और टाइम मैनेजमेंट को अगर हम लोग पहले से प्लान करके जाएँ घर से ही, तो आपका इतना सारा टाइम बच सकता है। अलॉन्ग विथ आप बहुत शांति से आपका पेपर दोगे, एंड आपको बाद में बहुत प्राउड फील होगा अपने आप पे। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट माई स्टोरी टाइम कि मेरा हिंदी का पेपर कैसा गया। इफ़ आप लोगों को थोड़ी सी भी स्टोरी समझ आई, या फिर थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि नहीं आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो, या फिर आपको इसमें से कुछ हेल्प मिलती हुई, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दी चैनल, एंड
कमेंट डाउन बिलो दैट व्हाट यू वांट नेक्स्ट। अगर आप लोगों को ऐसी कुछ स्टोरी टाइम या फिर ऐसे ब्लॉग्स या फिर ऐसे कुछ चाहिए चीज़ें, सो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अभी मैंने पेपर प्रेजेंटेशन वाला वीडियो डाला हुआ है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट फॉर जस्ट knowing about how to actually present your paper, how to write answers and all. So yes, this was all about today's video. I hope this helped you. हाँ ठीक है। सो यस, बाय बाय, थैंक यू।